हमारे व्यूवर्स को ये बताइए कि जो लोग बेरोज़गार हैं और कारोबार करना चाहते हैं, हाँ जी। तो वो अगर ये काम स्टार्ट करें तो मिनिमम कितने की इन्वेस्टमेंट से ये काम स्टार्ट हो सकता है? जो 5-10 लाख ना, ये आप इतने में आप अपना कारोबार निज़ाम चला सकते हो। ठीक है, तो इतने में माशाल्लाह आपका यानी सारा निज़ाम चल सकता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, अगर मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में एक ऐसा बिज़नेस मौजूद है जहां कुछ दिनों की सेल से ही लाखों रुपए की सेल हो सकती है और लोग दूर दूर से शॉपिंग करने भी आते हैं, तो व्यूवर्स क्या आप यकीन करेंगे? जी हाँ व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे चाइना सेल मेला बिज़नेस के बारे में। व्यूवर्स, ये बिज़नेस पाकिस्तान के कई शहरों में तेज़ी से मकबूल हो रहा है क्योंकि चाइनीज़ प्रोडक्ट कम कीमत और ज़्यादा वैरायटी के साथ मिल जाती हैं। व्यूवर्स, वीडियो के एंड तक आप जान जाएंगे कि ये बिज़नेस कैसे शुरू होता है, कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, प्रॉफिट कितना हो सकता है और किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। तो व्यूवर्स, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। वेलकम बैक टू हैप्पी व्लॉग। व्यूवर्स, पहले बात कर लेते हैं कि ये चाइना सेल मेला है क्या। व्यूवर्स, चाइना सेल मेला असल में एक टेम्परेरी और सीजनल मार्केट होती है जहां पर चाइनीज़ प्रोडक्ट बल्क क्वांटिटी में लेकर सस्ती प्राइसेस में सेल की जाती हैं। व्यूवर्स, इन प्रोडक्ट्स में शामिल होती हैं किचन आइटम्स, टॉयज़, मोबाइल एसेसरीज़, डेकोरेशन आइटम्स, LED लाइट्स, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, वॉचेस, कॉस्मेटिक्स, होम एसेसरीज़ और स्टेशनरी आइटम्स वगैरह। व्यूवर्स, लोग सस्ती और नई चीज़ें देखकर ख़ुद भी ख़रीदते हैं और कई दुकानदार भी यहाँ से माल उठाते हैं। अब व्यूवर्स, बात कर लेते हैं कि ये बिज़नेस शुरू करने के लिए क्या चाहिए। व्यूवर्स, सबसे पहले आपको मार्केट रिसर्च करनी होगी। देखें आपके शहर में डिमांड कितनी है, लोग किस किस्म की चीज़ें लेना पसंद करते हैं, किस सीज़न में सेल ज़्यादा होती है। आम तौर पर ईद, स्कूल हॉलीडेज़ और विंटर सीज़न में चाइना सेल मेला ज़्यादा कामयाब होता है। व्यूवर्स, अब बात कर लेते हैं कि माल कहाँ से मिलेगा। व्यूवर्स, पाकिस्तान में कई होलसेल मार्केट्स चाइनीज़ प्रोडक्ट फराहम करती हैं, जिनमें मशहूर मार्केट्स ये हैं। नंबर 1 लाहौर शाह आलम मार्केट, जिसे शालमी भी कहा जाता है। नंबर 2 कराची बोल्टन मार्केट। नंबर 3 कराची जोड़िया बाज़ार। नंबर 4 रावलपिंडी राजा बाज़ार, जिसे बाड़ा मार्केट भी कहते हैं। व्यूवर्स, यहाँ से माल बल्क क्वांटिटी में ख़रीद कर अच्छा मार्जिन कमाया जा सकता है। व्यूवर्स, अब बात कर लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए। स्मॉल लेवल पर 2 लाख से 5 लाख रुपए तक, मीडियम लेवल पर 5 लाख से 15 लाख रुपए तक और लार्ज लेवल पर 20 लाख रुपए या इससे भी ज़्यादा चाहिए होते हैं। व्यूवर्स, इन्वेस्टमेंट का ज़्यादातर हिस्सा स्टॉक और स्टॉल सेटअप पर खर्च होता है। अब व्यूवर्स, बात कर लेते हैं कि स्टॉल या मेला कहाँ पर लगाया जाए। व्यूवर्स, अच्छी लोकेशन बिज़नेस की कामयाबी का सबसे अहम हिस्सा होता है। मिसाल के तौर पर बिज़ी बाज़ार्स, कमर्शियल एरियाज़, फैमिली पार्क्स के करीब, एग्ज़िबिशन ग्राउंड्स या स्कूल और कॉलेज एरियाज़। व्यूवर्स, जहां फुटफॉल ज़्यादा होगी वहां पर सेल भी ज़्यादा होगी। अब व्यूवर्स, बात कर लेते हैं कि स्टॉल को अट्रैक्टिव कैसे बनाएं। व्यूवर्स, चूँकि कस्टमर पहली नज़र में ही फ़ैसला करता है, इसलिए प्रोडक्ट्स को साफ़ और मुनज़्ज़म रखें, ब्राइट्स किस्म की लाइट्स इस्तेमाल करें, ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट ऑफ़र्स लगाएं या सब प्रोडक्ट्स की एक ही मिनिमम कीमत फ़िक्स रखें, फैमिली फ्रेंडली इन्वायरमेंट बनाएं। व्यूवर्स, जितना स्टॉल अट्रैक्टिव होगा उतने ज़्यादा लोग रुक कर देखेंगे। अब व्यूवर्स, बात कर लेते हैं कि इसकी मार्केटिंग कैसे करें। व्यूवर्स, आज के दौर में मार्केटिंग बहुत ही ज़रूरी है। आप ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक पर पोस्ट करें, व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें, टिकटॉक वीडियोस बनाएं, यूट्यूब शॉर्ट्स अपलोड करें। वीडियो में प्रोडक्ट्स की वैरायटी और डिस्काउंट ज़रूर दिखाएं।
व्यूअर्स ये तरीका कस्टमर को जल्दी अट्रैक्ट करता है। अब व्यूअर्स बात कर लेते हैं कि इस बिज़नेस में प्रॉफिट कितना हो सकता है। व्यूअर्स चाइनीज़ प्रोडक्ट पर आम तौर पर 20%, 30%, 50% और कभी कभी 100% तक भी मार्जिन मिल जाता है। व्यूअर्स अगर रोज़ाना 50,000 रुपये की सेल हो और 30% मार्जिन हो तो रोज़ाना प्रॉफिट तकरीबन 15,000 रुपये बन जाता है। बड़ी सेल और बिजी सीज़न में मुनाफा इससे भी कई ज़्यादा हो सकता है। वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक ठाक भाईजान, आप सुनाएं। सर क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद बिरार है। मोहम्मद बिलाल साहब, ये बताइए कि ये आपने आइडिया सेल मेले का कहाँ से लिया है? जी प्यारे, हम लाहौर के रहने वाले हैं। लाहौर में काफ़ी लोग इस तरह का कारोबार करते हैं, छोटा मोटा सब। तो हमने भी उधर से वहाँ के देख के थोड़ा ज़हन में सवाल वगैरह उठे, फिर हमें थोड़ी बहुत समझ आई, तो हमने भी ये आजमाया कि हम भी ये कारोबार करें। फिर हम वहाँ से ये रवाना हुए, यानी कि ना किसी शहर में हम क्या किसी अलग शहर में लगाते हैं। ये इस तरह का निज़ाम बनाते हैं कि देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो इसलिए हमने सोच के ना ये हम आपके जंग शहर में आए हैं, यूब चौक में। हमने ये फिर ये दुकान ली, ये सारा सेटअप बनाया। सेटअप बना के अभी हमने इसमें माल वगैरह डाला है। सामान माशाल्लाह देख लें, अब वीडियो वगैरह काफ़ी आप देखते हो। सर हमारे व्यूवर्स को ये बताइए कि ये सामान जो है आप सेल मेले का जो कस्टमर को सस्ता प्रोवाइड करते हैं, ये आप कहाँ से लेकर आते हैं? जी ये हम लाहौर से ही लेके आते हैं, और कुछ हम सामान वहाँ गुजरावाला से लेते हैं, और कुछ हम खरीदारी लाहौर से करते हैं। माशाल्लाह बहुत चीज़ें अच्छी अच्छी मिलती हैं हमें लाहौर से। तो हम ये छोटा मोटा सामान लेके आते हैं लोगों के लिए। कुछ माशाल्लाह ये ऐसे लोग होते हैं जो नहीं भी खरीद पाते, चीज़ें महंगी महंगी होती हैं, नहीं ले पाते। तो हमने फिर उनके लिए ये सेल बनाई है, जो सिर्फ 130 रुपये में हर चीज़ हम हर आइटम देते हैं लोगों को। ये बताइए कि ये बिज़नेस में आपकी कौन कौन सी वैरायटी होती है? जी हमारे पास बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, लड़कियों के लिए, बूढ़ों के लिए, हर तरह की होती है। जैसे लड़कियों के लिए कॉस्मेटिक की चीज़ें माशाल्लाह काफ़ी होती है, लिपस्टिक वगैरह, पाउडर, हर तरह की चीज़ होती है। और जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके लिए हमारे पास तरह तरह की पूनियाँ, पिन्ने, बहुत प्यारी प्यारी डिज़ाइन होते हैं। फिर उनके अलावा जो थोड़े बूढ़े लोग होते हैं उनके लिए वैसलीन वगैरह, लोशन, बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें होती हैं हमारे पास। शैम्पू वगैरह, साबुन, हर तरह की चीज़ें होती है। प्लास्टिक की बहुत ज़्यादा आइटम होती है हमारे पास। डब्बे होते हैं, माशाल्लाह टोकरियाँ होती हैं, चाबियाँ होती हैं। उसके बाद हमारे पास कांच का भी सामान होता है, गिलास होते हैं, कप होते हैं, मग होते हैं, पिच वाले होते हैं, हर तरह की चीज़ें होती हैं हमारे पास। इसके अलावा हमारे पास खिलौने बहुत ज़्यादा हैं। फिर मेलामैन के भी बर्तन हैं हमारे पास, ठीक है। हर तरह के बाउल भी हैं मेलामैन के, प्लेटें भी हैं, चमचे भी हैं, चमचे भी मिलते हैं। उसके बाद कटलरी का हमारे पास बहुत ज़्यादा सामान है घर में। सीज़र भी है, छुरी भी है, हर तरह की, यानी सूपी वगैरह लाने वाली बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास। अब व्यूवर्स बात कर लेते हैं कि चैलेंजेस क्या हो सकते हैं। व्यूवर्स हर बिज़नेस की तरह इस बिज़नेस में भी कुछ चैलेंजेस हैं, मसलन कंपटीशन, अनसोल्ड स्टॉक, लोकेशन का मसला, सीजनल डिमांड या आउट ऑफ वैरायटी, प्रोडक्ट क्वालिटी इश्यूज़, चीप प्रोडक्ट्स। इसलिए व्यूवर्स हमेशा क्वालिटी और कस्टमर्स वैल्यू को अहमियत दें। अब व्यूवर्स बात कर लेते हैं कि कामयाबी के गोल्डन टिप्स की। नंबर फर्स्ट, हमेशा ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स रखें। नंबर सेकंड, कस्टमर के साथ अच्छा रवैया रखें। नंबर थर्ड, क्वालिटी कंप्रोमाइज़ ना करें। नंबर फोर्थ, ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट और बंडल ऑफ़र्स दें। नंबर फिफ्थ, सोशल मीडिया मार्केटिंग ज़्यादा से ज़्यादा करें। नंबर सिक्स, हर सीज़न के मुताबिक स्टॉक अपडेट रखें। व्यूअर्स के लिए कोई मैसेज डिलीवर करना आप पसंद करेंगे? जी मैं ये कहना चाहता हूँ, बैठे हुए हैं, मैं कहता हूँ ये घर ना बैठें, ये भी निकलें और इधर आएँ, देखें और घर से बाहर निकलें और इस तरह का छोटा मोटा कारोबार करें और निज़ाम चलाएं। माशाल्लाह बहुत अच्छा चलेगा, इंशाल्लाह आप लोग भी आगे जाओगे ऐसे। तो दोस्तों, चाइना सेल मेला पाकिस्तान में कम इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू किया जाने वाला एक मुनाफा बख्श बिज़नेस है। अगर आप सही लोकेशन, अच्छी मार्केटिंग और मुनज़्ज़म प्लानिंग के साथ काम करते हैं तो ये बिज़नेस आपके लिए अच्छी इनकम का ज़रिया बन सकता है। व्यूअर्स अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।